हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आशा करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और जो लोग भी एमपी टेट वर्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को एग्ज़ाम अगस्त में शेड्यूल करें, ईएसबी ने जो जारी करा है। हो सकता है एग्ज़ाम अगस्त में ना हो या सितंबर में हो, एक आध महीने का डिले हो सकता है, मगर एग्ज़ाम जरूर होगा। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी अपनी जारी रखिए कि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल जरूर होगा। और जो हम मैथ्स वर्ग 2 की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज कर रहे हैं उसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज। ये एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक दिया हुआ है कि आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये जैसे मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से काट रहा है तो इसमें कितने जीरोज आएंगे। तो ये बहुत आसान मेथड है कि जितनी बार एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है, कितने जितनी बार इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद, जितने बार एक्स एक्सेस को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, ये एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सेस को। तो इसके कितने, तीन रूट्स आ जाएंगे। अगर उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक और एक, दो बार। तो इसके कितने, दो रूट्स आ जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है कि जीरो किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, दो रूट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी बाय बराबर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में मान लेता हूं। तो बाय बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जब जीरो के बराबर होगा तभी तो जीरोस निकलेंगे। मतलब वाई की वैल्यू क्या, जीरो होगी। वाई जीरो होगा तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मूल आएंगे, अल्फा और बीटा, तो ये दोनों अल्फा और बीटा यही तो जीरोस कहलाएंगे। तो ये जहां पर ये एक्स एक्सेस को कट करते हैं वही जीरोस होते हैं। तो जितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ कितने, सिर्फ एक ही जीरोस होगा। कितना, एक ही रूट या एक ही मूल या एक ही जीरोस होगा। तो यहाँ पे क्या, इंटरसेक्ट, बी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को जितने बार काट रहा है उतने ही मूल और उतने ही रूट्स या उतने ही जीरोस होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशो 3:2। जो रेक्टेंगल के साइड का रेशो है वो 3:2 है। व्हाट इज द पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है दोनों साइड्स सम, दोनों साइड्स का योग 11 प्लस 25 बटे दो इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 3x इंटू 2x। इसे सॉल्व करेंगे तो दो ही छिंग 12, 6 बार में जाएगा, ये 36 इंटू 6 बराबर आ गया आपका 6x स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, तो x बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आई। तो आपसे क्या परिमाप पूछा है, तो जो रेक्टेंगल उसका परिमाप कितना होता है, 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। एक दिया है 3x, एक दिया है 2x, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5x। 10x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हमने निकाले थे अभी 6, 10x बराबर हो गया 60। तो जो परिमाप आ जाएगा, रेक्टेंगल का परिमाप 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ नहीं, ये एरिया दिया था तो एरिया से x की वैल्यू आ गई और वहां पे परिमाप में x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से परिमाप आ जाएगा 12b। तो 60 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकालेंगे, अगर इसका जीरोस निकालोगे आप तो इक्वेशन दी है प्लस डी, अगर जीरोस निकालना तो इसको इक्वेट बराबर जीरो कर दो, यहाँ से सी वाई बराबर आ जाएगा माइनस डी, तो वाई की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी। इसी को बोलते हैं क्या, इसको एक तो जीरोस बोलते हैं, इसी को रूट्स बोलते हैं और इसी को मूल बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही है बाय, तो जीरोस क्या आ गया माइनस डी अपॉन सी, या मूल क्या आ गया माइनस डी अपॉन सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल का रेशो दिया है, इन द रेशो 36 अपॉन 49, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर डायमीटर, डायमीटर्स का रेशो पूछा है। तो दो सर्कल का रेशो पाई आर वन पाई आर वन अपॉन पाई आर टू बराबर पाई आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर बराबर दिया 36 अपॉन 49। यहाँ से पाई चला जाएगा, आर वन अपॉन आर टू, रेडियस का रेशो निकालेंगे तो यह जाएगा 3649 अंडर रूट के अंदर, तो यह जाएगा 6/7, तो रेडियस का रेशो आ गया 6/7। अगर मैं डायमीटर का रेशो निकालूं तो ये हो जाएगा D1/2 D2/2 इक्वल टू 6/7, 2 से 2 कट जाएगा तो डायमीटर का रेशो भी 6/7, 6/7 आ जाएगा। जो रेडियस का रेशो होता है वही डायमीटर का रेशो रहता है, क्योंकि दोनों डायमीटर डायमीटर जो होती रेडियस की दुगनी होती, दोनों D1/D2 नहीं 2D1, ये 2D1 और 2D2 रहेगा, डायमीटर होती 2D, तो 2D1/2D2 ये आ जाएगा 6:7, तो 2 से 2 कट जाएगा, D1/D2 का रेशो भी 6/7 आएगा। मैंने रेडियस का आधा कर दिया था, रेडियस जो रहती डायमीटर जो रहती है रेडियस की दुगनी रहती है, तो 2D1/2D2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज ए ट्राइंगल PQR इन विच एंगल P प्लस Q 145 डिग्री, एंगल R प्लस 2Q इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं PQR, अगर P प्लस Q 145 डिग्री दिया है तो R यहाँ से निकल जाएगा, 180 में से 145 घटाएंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री, ये R 35 डिग्री आ गया, R 35 आ गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R 35 आ गया तो Q बराबर आ जाएगा 2Q इक्वल टू 180 माइनस 35, तो यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी 145 डिग्री बटे 2, 2×7=14, 2×2=4, 2×5=10, और P निकालेंगे तो P भी आ जाएगा 145 माइनस 72.5, ये भी, तो यहाँ से आ गया एंगल P बराबर, एंगल P एंगल Q के बराबर है, क्या एंगल P बराबर एंगल Q। एक कंडीशन तो ये आ गई एंगल P एंगल Q के बराबर है, अगर एंगल P एंगल Q के बराबर है तो इसके सामने की भुजा क्या है QR, QR किसके बराबर होगा, QR PR के बराबर होगा, पहली कंडीशन PR के बराबर QR हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहाँ दी है, PR QR के बराबर, फोर्थ में एक कंडीशन दी है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका एक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल R 35 डिग्री, तो एंगल R जो है एंगल R लेस देन है काय के एंगल Q के, एंगल Q से छोटा है, तो Q R के सामने वाली भुजा PQ, R के सामने वाली भुजा क्या है PQ, PQ भी कैसी होगी, PQ भी छोटी होगी Q के सामने वाली भुजा PR से। ये दो कंडीशन, एंगल R छोटा है एंगल Q से तो उसके सामने वाली साइड, R के सामने वाली साइड ये वाली साइड छोटी होगी, PQ साइड छोटी होगी PR से ये वाली साइड से, तो PQ लेस देन PR, PQ लेस देन PR, तो यहाँ पे है PQ लेस देन PR ये है, और PR ग्रेटर देन PQ, तो PR इक्वल टू QR। तो थर्ड और फोर्थ ये कौन से में, ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी में 3 और 4 करेक्ट होगा आपका। जिसकी साइड छोटी होती है, जिसका कोण मतलब जो कोण सबसे छोटा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी, और जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है। और अगर दो कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। यही कंडीशन लग रही है। ये दोनों कोण बराबर थे, एंगल पी और एंगल क्यू, तो इनके आमने सामने की भुजा भी बराबर है। एंगल आर छोटा है एंगल क्यू से, तो उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी उसके सामने की एंगल क्यू के सामने वाली भुजा से। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड triangle DEC, if AB is parallel to ED, then triangle ABC and triangle DEC are। कुछ नहीं निकालना इसमें, आप दो समांतर रेखाएं, ये AB इसके समांतर है, तो यहां से निकल जाएगा एंगल ए, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। ये एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। ये बट एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होगा। दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सीडीई के। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, सिमिलर, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है। ये सिमिलर तो होगा मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका जो साइड का जो रेशो है वो भी समान रहना चाहिए, इसलिए ये सिर्फ सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए, दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर क्यूब का भुजा 50% से बढ़ा दिया जाए, पहले भुजा 10 थी, अब 50% से बढ़ाए तो नई वाली जो भुजा आएगी A1 या A डैश, क्या आ जाएगा, ये 10 से 15 हो जाएगी। और ये वॉल्यूम, पुराना वाला जो वॉल्यूम था वो कितना आएगा, 10 का क्यूब मतलब 1000, और नया वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम का डैश 15 का क्यूब, 15 का क्यूब होता है 3375। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 15 20 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए आप, ये बहुत ही जरूरी है। अगर मैथ्स का पेपर देने आप बैठ रहे हैं तो 20 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। ये 15 का क्यूब होता है 3375। अब ये परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, ये 1000 से 3375 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, तो 3375 माइनस 1000 बटे 1000 इंटू 100, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2375 बटे 1000 इंटू 100। कितना परसेंटेज का चेंज आया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 237.5%। कितना वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर 237.5। इसे आप साइड्स को कुछ भी मान के कर सकते थे मगर हमने 10 इसलिए माने क्योंकि इससे बहुत इजीली कम समय में इसका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a histogram is to be drawn for the following frequency distribution, the adjusted frequency for class interval 15 to 25 will be। तो यहाँ सबसे पहले हम क्लास साइज निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का क्लास साइज निकालेंगे, पहले वाले की क्लास साइज आएगी 10 माइनस 5, 5, ये मिनिमम हो गई। और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज, जो इंटरवल दिया है हमें उसका क्लास साइज इनटू इंटरवल की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज क्या है, ये निकाले हमने 5, और क्लास साइज क्या है 15 से 25 का क्लास साइज कितना आएगा, 25 माइनस 15, ये इसके क्लास साइज आ जाएगा 10। और फ्रिक्वेंसी इस इंटरवल में निकालना 15 से 25, ये वाले इंटरवल में निकालना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 10। तो यहाँ से 10 से 10 गया एक बार में 5, ये 5 जो आया ये आपकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, 5 आपकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, PQRS is a cyclic quadrilateral. Two tangent from point A is drawn at a point P and R. If angle PAR equal to 88 degree, find angle PSR ratio
एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ये एंगल है, एंगल पी एस आर रेसो एंगल पी क्यू आर। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। सर्कल के अंदर हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया पी क्यू आर एस। अब यहां से ये ए बन गया, ये वाला जो एंगल है ये 88 डिग्री, ये इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इसे ज्वाइन करता हूं। अब आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पता होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अंदर वाला एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से अगर ये वाला एंगल, ये जो है टेंजेंट के साथ ये वाला एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये वाला टेंजेंट के साथ ये वाली ए आर टेंजेंट के साथ ये एंगल बीटा बना तो ये अंदर वाला एंगल बीटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। ये ट्रायंगल हो गया एक आपका पी ए आर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक ये वाला कोण हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 88 डिग्री, प्लस ये वाला हो गया अल्फा प्लस बीटा, तीनों का योग 180 डिग्री। ये 88 उधर जाके माइनस होगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 180 में से 88 गया तो ये आ जाएगा 92 डिग्री, और 2 से काटेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया, कितना आ गया 46। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 46 डिग्री। अब आपको ये दिख रहा है एक ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको पता तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा आपको 46 दिया, 46 वहां से माइनस होगा तो एंगल क्यू बराबर आ जाएगा आपका 180 में से 46 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 134 डिग्री आ जाएगा एंगल क्यू। अब एंगल क्यू आपका आ गया 134। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोण एंगल एस और एंगल क्यू, इन दोनों का योग क्यू प्लस एस, ये 180 डिग्री होगा। अब हमें पता था क्यू बराबर 134 है तो एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 134, तो ये आ गया एस बराबर 46 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, जो रेशो निकालना था वो निकालना था एंगल पी एस आर बटे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस आर और पी क्यू आर की। तो एंगल पी एस आर हो जाएगा 46 डिग्री और एंगल पी क्यू आर हो जाएगा 134 डिग्री। दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो से काटेंगे 2 6 12, 2 7 14, 23 डिग्री अपॉन 67 डिग्री, तो 23 अपॉन 67, ये डिग्री में होगा आंसर 23 डिग्री 67 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे निकाल ली, और ये दूसरा त्रिभुज से हमारा ये एंगल क्यू निकल गया था, और यहाँ से ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल DCA इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल DAB। अब हमें ये यहाँ पे निकालना है, ये फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोल रहा है एंगल ADB ये कोण 30 डिग्री है, एंगल DCA ये वाला 70 डिग्री। अब ये दोनों कोण निकल गए आपके, एक 30 एक 70। अब देखिए एडी आर्क, ये जो आर्क है एडी, इस आर्क से यहाँ पे कोण बन रहा 70 डिग्री का परिधि पर।
परिधि पर बने कोण, एक ही आर्क से परिधि पर बने कोण समान होते हैं। ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी कितने डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। हो गया ये 70 डिग्री। अब ये देखिए एंगल ए डी बी, ये एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का, ए डी बी, ये एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बना, ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से 70 30 सौ गया तो ये एंगल आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। आ गया ये 80 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही आर्क से बने कोण समान होते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 118 आर्क। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर साइन निकालना तो डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, पहला वाला जो साइन है इसे चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, ये जो माइनस का साइन आया इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन के साथ कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस प्लस माइनस। बोथ रूट जो आएंगे अल्फा ये भी नेगेटिव आएगा और जो बीटा आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। पहला वाला साइन क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, पहला साइन चेंज करना, प्लस से ये हो गया माइनस, ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस का साइन इस वाली साइन के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, दोनों बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दोनों रूट जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 8। तो इसका आंसर कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बराबर 8। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर O is the center of a circle and AB and BC are two chords of a circle. If angle BCO equal to 40 degree, the values of x and y are। अब देखिए आप जो ये जो डायग्राम बना है इसमें एक कोण बन रहा है, एक ये बना है, ये वाला पूरा कोण, ये देखिए ये आपको दिया हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये दिया हुआ 40 डिग्री, ये 90 और ये 40 दिया तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 90 40 तो ये वाला हो जाएगा कितना, ये हो गया 50 डिग्री, एक हो गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। तो ये वाला पूरा कोण जो होगा 50 का डबल कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा कोण 100 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। अब ये पता है एक ही आर्क से सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 100 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। ये 50 का है, पूरा 50 का, उसका आधा x, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से 25 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो रहता है ये पूरा होता है, ये वाला पूरा 50 डिग्री का रहता है, उसका आधा x 25 डिग्री का। अब आपको पता है यहाँ पे ये आर्क बनी है, यहाँ पे देखिए ई और सी, ई और सी एक आर्क है, ये यहाँ पर ऐसा कोण बना रही है और यहाँ पे एक कोण बना रही है। ये वाला कोण निकालना है, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण अगर ये कोण 40 डिग्री का है तो ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये केंद्र पर बना कोण 40 डिग्री का है, तो ये परिधि वाला कोण ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा 40/2, 20 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये 40 डिग्री है तो ये परिधि पर बना कोण ये कितना हो जाएगा 40 का आधा 20 डिग्री। तो ये y बराबर आ गया 20 और x बराबर आ जाएगा आपका 25 डिग्री। तो इसका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल COE निकालना है, एंगल COE एंगल DCO के बराबर होगा। ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा। कैसे 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी 40 और वो भी 40। तो एक्स की वैल्यू 25 डिग्री और वाई की वैल्यू 20 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशो ऑफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5:2 इफ इट्स रेडियस इज 35 सेंटीमीटर
देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको रेडियस और हाइट का रेशो दिया कितना, 5:2, और रेडियस दी है आपको 35। 35 मतलब 5 का 7 गुना, तो इसे यहाँ पे 7 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और हाइट आ जाएगी 14। यहाँ से डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता, अब यहाँ से निकल जाएगा आपका टोटल क्षेत्रफल, टोटल जो एरिया होता है सिलेंडर का, टोटल जो एरिया होता है वो होता है 2πr × r+h। यहाँ से निकल जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है, रेडियस दी है आपको 35 इंटू रेडियस 35 प्लस हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से जाएगा 5 बार में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 × 22 × 49। इसे पूरा सॉल्व करेंगे 98, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 98 × 11 × 10, 11 से 11 × 8 = 88 की 8, 11 × 9 = 99, 100, 107, और एक जीरो का एक जीरो, 10,780 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, जो मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो एरिया, वो लगाना फॉर्मूला 2πr × r+h, ये फॉर्मूला लग जाएगा, और रेडियस और हाइट का रेशो तो दिया ही है आपको, उससे निकल जाएगा, तो ये 10,780 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। देयर आर 3 साइजेस ऑफ अ सर्कुलर हुपलर रिंग इन द स्कूल स्पोर्ट्स। इस तरीके की रिंग रहती है, आपने स्कूल में देखा होगा, बच्चे मतलब बॉडी से उसको घुमाते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर वन इज, सबसे छोटे वाले की सरकमफेरेंस जो है वो 13.2 दी है, मैं ले लेता हूँ सबसे छोटी 2πr1, ये दिया है 13.2, और बड़े वाले की एंड दैट द लार्जर वन 2πr, इसका दिया है 17.6 यूनिट्स। आल्सो द सरकमफेरेंस ऑफ द मिडिल वन इज सम ऑफ हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर एंड दैट ऑफ लार्जर रिंग, जो मिडिल वाला है उसका स्मॉलर और लार्जर रिंग का हाफ होगा। फाइंड द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल द रिंग्स, तो हमें तीनों तीनों रिंग की रेडियस निकालना है, मीडियम, स्मॉल और लार्जर। तो पहले इसका निकाल लेते, तो ये R1 बराबर हो जाएगा 13.2/2, ये इंटू 7/22, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6.6, 7×21, ये 0.37, ये जाएगा 2.1, और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 17.6/2 इंटू 7/22, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 11 कम 11, 11 चिक्के 66, 4 से काटे 4.4, तो ये आ जाएगा 2.8, बड़े वाले की आ गई 2.8, और मिडिल वाले की जो रेडियस आएगी, मिडिल वाले की रेडियस आ जाएगी इन दोनों का सम का आधा, इन दोनों का सम का आधा कितना हो जाएगा 2.1 प्लस 2.8 का आधा, तो ये आ जाएगा आपका 4.9/2, 4.9/2, ये आ जाएगा 2.45, 2.45। अब हमें तीनों रेडियस का योग पूछा था, तो एक हो गया 2.1, दूसरा हो गया 2.45, और तीसरा हो गया 2.80। सभी को जोड़ लो तो 2×3 = 6, 80, 20, 100, 30, 35, 7.35 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.35। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द ऑल द रिंग्स, जो तीनों रिंग थी उनकी रेडियस का सम पूछा था, तो ये आ जाएगी 7.35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter, the distance of Q from the center is 25, the radius of the circle। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार एक पॉइंट है Q, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, और सेंटर से जो इसकी दूरी है ये 25,
तो रेडियस पूछ रहा है, ये जो रेडियस ये 90 डिग्री का हो जाता है, तो इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो रेडियस एक्स स्क्वायर, तो 7 बराबर एक्स बराबर 7, जो रेडियस है 7 आ जाएगा। 7 24 25, ये ट्रिपलेट तो आप लोगों को याद होगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ ये 24 दिया है, 25 दिया, तो ये रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ मीन प्लस मीडियन माइनस मोड ऑफ द डाटा 836275383 इज, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 9 टर्म्स दिए हैं, 2। तो इसे मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 3 3 3 5 6 7 8, 3 3 6 3 9, 8 दो बार है, 3 3 6 3 3 9। अब इसमें मीडियन निकालेंगे, 9 टर्म है तो 9 में से एक गया, 9 में एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 10/2, मीडियन जो आ जाएगा, फिफ्थ टर्म मीडियन आ जाएगी आपकी। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है, यहाँ तक 4 और ये 4, ये जो आपकी मीडियन आ जाएगी फिफ्थ टर्म, ये भी 5 के बराबर है। मोड जो है, जो सबसे ज्यादा बार, बहुलक क्या आएगा, बहुलक आ जाएगा 3, जो है ये 3 सबसे ज्यादा बार आए तो 3 बहुलक हो जाएगा आपका। मीन निकालना, मीन में क्या सम करना, सम करेंगे, 3 3 6 3 3 9 11 20, 20 और 10 30 40 45, 45 बटे टोटल सम कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 9 से काटेंगे 5 बार में, मीन भी 5 आ गया। आपको क्या निकालना, मीन 5 प्लस मीडियन 5 माइनस मोड, मोड है 3, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन अ ट्राइंगल एबीसी PQ is drawn parallel to BC such that points P and Q lie on AB and AC respectively. If PQ ratio BC 2:5, then AB ratio PB निकालना है आपको। तो एक त्रिभुज है यहाँ पे, मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ABC एक त्रिभुज दिया है, इसमें PQ इसके पैरेलल दी हुई है, PQ ड्रॉन पैरेलल टू BC, और यहाँ पे PQ का रेशो दिया है, ये 2 है और ये 5 है। अगर ये दोनों समांतर है तो ये एंगल P एंगल B के बराबर होगा, एंगल Q जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, और ये दोनों में एंगल ए दोनों में कॉमन होगा, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो जब ट्राइंगल एक दूसरे के समान हो जाते हैं तो ये रेशो 2 है और ये 5 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड ये जो है इसका रेशो 2 और ये पूरे वाले का रेशो 5, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी समान हो जाएगा, मतलब AP अपॉन AB ये 2:5 हो जाएगा। मगर हमसे पूछा है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB पूछा तो AP ये 2 हो गया, और PB पूछा पूरा था 5, 5 5 में से ये 2 घटा देंगे तो ये यहाँ का कितना आ जाएगा 3, PB। 1 मिनट, स्क्रीन नीचे चली गई है। देख लेते हैं शो हो रहा है क्या नहीं। ओके, चलिए ये AP 2 रेशो है और PB 5 में से 2 गया तो ये 3 रेशो। AP अपॉन PB ने पूछा था हमसे 2:3, क्या आ गया 2:3, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन 2:3 आपका करेक्ट आंसर। AP अपॉन PB का रेशो पूछा। क्वेश्चन नंबर 19, 2 बिल्डिंग्स आर स्टैंडिंग, 19वां क्वेश्चन,
Two buildings are standing opposite to each other on either side of the road. From a point on the road, ladder reaches building's window, which is 12 meter high from the ground. Keeping the foot of the ladder at the same point, the ladder is turned on the other side of the road and it reaches a window which is 9 meter high from the ground. If the length of the ladder is 15 meter, then the width of the road is in meter. तो एक रोड है, ये एक रोड बना दिया हमने, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी ओ सी डी। अब हमें दिया है कि एक साइड ये कितनी, ये 12 सेंटीमीटर था, अदर साइड अगर इसे घुमाएं तो ये कितनी 9 ये 9 मीटर, ये 12 मीटर, और जो लैडर की लंबाई है वो दी है 15 मीटर, ये 15 मीटर दी है। तो ये पाइथागोरस से अगर निकल जाएगा, ये दोनों दी है, ये अगर 12 है ये 15 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 12 15, हो जाएगी 9 मीटर। ये 15 है, ये 9 है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 12। तो हमसे क्या रोड की लंबाई पूछी, बी डी की लंबाई, ये हो जाएगी 9 मीटर प्लस 12 मीटर, तो बी डी की लंबाई हो जाएगी यहाँ से 21 मीटर। कितना, 21 मीटर। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगा 12 15 से ये 9, 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, और ये 15 और ये 9 दिया है, तो ये 9 12 15 का फिर ट्रिपलेट, तो ये दोनों निकल गए, 9 और प्लस 12 21 मीटर। रोड की विड्थ ऑफ द रोड, रोड की विड्थ लंबाई पूछ, 21 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 21 मीटर। चलिए आखिरी क्वेश्चन, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ ओ ए सी इक्वल टू 40 डिग्री, ओ सी ए इक्वल टू 60 डिग्री, ओ डी बी इक्वल टू 50 डिग्री एंड ओ बी डी इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। टू लाइन सेगमेंट है, ये है एक टू लाइन सेगमेंट, मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये कहाँ पे, ओ पे काट रही, ओ ए सी क्या दिया है, ओ ए सी 40 डिग्री, ओ ए सी ये वाला कोण दिया 40 डिग्री, ओ सी ए ये 60 डिग्री दिया, ये 40 ये 60, तो ये 80 हो जाएगा। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये 80 हो जाएगा। और एक कोण आपको दिया है क्या, ओडीबी, ओडीबी ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री का, ये दिया 50 का, ओबीडी ये से बोला है एक्स, तो एक्स बराबर 180 माइनस 80 प्लस 50 130, तो एक्स बराबर 50 डिग्री। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स बराबर 50 डिग्री। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जो लोग भी आपके जान पहचान में दोस्त भाई लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और जो लोग भी एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, निरंतर प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।